कहते हैं इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा भ्रम फुर्सत होता है। वो ख्याल कि हमारे पास अभी बहुत समय है। हम सोचते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे, जब माहौल सही होगा, जब मन होगा, जब पैसे होंगे, जब हिम्मत आएगी, जब आसपास के लोग समझेंगे। लेकिन समय का स्वभाव बड़ा अजीब है। वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और जो आज हमारे पास है वही कल हो भी सकता है और नहीं भी। इसी वजह से ये किताब बार बार एक ही बात दोहराती है, कुछ भी बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि बाद एक ऐसा वादा है जो ठोस नहीं, धुंधला है, और वक्त तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। कहानी शुरू होती है एक बेहद सरल लेकिन दिल को चीर देने वाली घटना से। लेखक बताती है कि कैसे एक साधारण सी शाम ने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वो बताती है कि एक दिन उन्होंने सोचा कि अपनी दादी से फोन पर लंबी बातें करेंगी, लेकिन वो सोचकर कि दादी शायद आराम कर रही होंगी, उन्होंने वो कॉल टाल दिया, ये सोचकर कि कल कर लूंगी। अगली सुबह जब फोन उठाया गया तो एक अलग ही आवाज थी, और खबर ये थी कि दादी रात को ही दुनिया छोड़कर चली गई। वो एक कॉल जो किया जा सकता था, जो होना चाहिए था, जो शायद उनके दिल को सुकून दे देता, वो सदा के लिए छूट गया। बस यही वो पल था जब उन्होंने समझा कि कुछ चीजें टाली नहीं जा सकती, कुछ चीजें कल पर नहीं छोड़ी जा सकती। कुछ बातें, कुछ प्यार, कुछ कॉल, कुछ मुलाकातें, इनकी एक्सपायरी डेट होती है, और वो डेट हम कभी नहीं जान पाते। यही वो भावना है जिससे किताब की यात्रा शुरू होती है, और फिर लेखक हमें हमारी ही जिंदगी की छोटी छोटी आदतों का आईना दिखाती है। वो कहती है कि हम सब अपने तरीके से सोचते हैं कि ये काम बाद में करेंगे। घर की सफाई, किसी दोस्त से माफी मांगना, किसी को अपना दिल खोलकर कहना कि हम उसकी कदर करते हैं, अपने मन का कोई टैलेंट, कोई सपना, कोई शौक। हम हर चीज को कल पर धकेलते जाते हैं, लेकिन कल बस एक मीठा झूठ है जिसमें हम अपने आप को आराम देने की कोशिश करते हैं। असल में हम कल नहीं, अभी को टाल रहे होते हैं। लेखक एक और कहानी बताती है जो बहुत गहरी लगती है। ये कहानी उनके एक मित्र के बारे में है। वो बताते हैं कि उनके मित्र के पिता का एक सपना था। वो सपरिवार समुद्र देखने जाना चाहते थे, लेकिन हर साल कोई न कोई वजह आ जाती। कभी पैसे की कमी, कभी समय नहीं, कभी दफ्तर का दबाव, कभी बच्चों की पढ़ाई। अगले साल चलेंगे, वो हर बार कहते। बच्चे बड़े हो गए, पिता बूढ़े हो गए, और फिर एक दिन बीमारी ने पिता को बिस्तर से बांध दिया। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि अब वो ऐसी यात्रा नहीं कर पाएंगे। और तब पहली बार उस मित्र ने महसूस किया कि वो सफर जो करना चाहिए था, जो दिल को भरा हुआ रखता, जिसे यादों में बसना था, वो कभी किया ही नहीं गया, और अब वो सिर्फ एक कहानी थी। हम सब ऐसे ही तो करते हैं। हम छोटे छोटे पल जो जीवन को सुंदर बनाते हैं, उन्हें फ्यूचर प्लान समझकर भूल जाते हैं, और तब तक भूलते रहते हैं जब तक समय चुपचाप हमारे हाथों से निकल नहीं जाता। किताब बार बार बताती है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि प्यार, देखभाल, रिश्ते, ये सब बाद में भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी हर दिन चाहिए, नहीं तो वे सूख जाते हैं। लेखक एक और सच्ची घटना साझा करती है। उनकी एक सहकर्मी थी जो अपने पति से रोज झगड़ती थी, छोटी छोटी बातों पर, नाराजगी पर, ईगो पर, चुप्पी पर। वो कहती थी, अभी थोड़ा समय चाहिए, बाद में सब ठीक कर लेंगे। लेकिन बाद कभी आया ही नहीं। एक दुर्घटना ने उसके पति की जिंदगी लूट ली, और वो सहकर्मी उम्र भर इस बात से लड़ती रही कि उसने आखिरी बार प्यार से बात भी नहीं की थी। उस दिन उसने अपने पति को गुस्से में कहा था कि मुझसे बात मत करो, और हकीकत ये थी कि वो कभी दोबारा बात ही नहीं कर पाए। ये कहानी सुनकर लगता है कि रिश्तों के आखिरी दिन का कोई अंदाजा नहीं होता, इसलिए प्यार को टालना रिश्तों के लिए जहर जैसा है। लेखक ये भी बताती है कि इंसान सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, खुद के साथ भी ऐसा ही छल करता है।
हम अपनी लाइफ के गोल्स, पैशंस, टैलेंट्स सबको कल पर टालते रहते हैं। अभी वक्त सही नहीं है, कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, पैसे नहीं है, कहीं फेल हो गए तो। इन सारे बहानों के पीछे हम अपनी असली जिंदगी को पोस्टपोन करते जाते हैं। एक कहानी बहुत दिल को छूती है। उनके स्कूल का एक लड़का था जिसे गाना बहुत पसंद था। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन वो हर समय कहता कि अभी नहीं, बाद में सीखूंगा, बाद में गाऊंगा, बाद में ऑडिशन दूंगा। वो बाद कभी आया नहीं। वो नौकरी में, जिम्मेदारियों में और फिर थकान में उलझता चला गया। अब वो 40 साल का है, गाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद को पछतावे के साथ कहता है, काश मैंने मौका तब लिया होता। अवसरों की यही खासियत है, वे दरवाजे की बेल की तरह होते हैं, कुछ देर बजते हैं। अगर तुमने खोला नहीं तो वे चुप हो जाते हैं और फिर शायद कभी न बजे। लेखक एक जगह लिखती है कि हम सब मानते हैं कि मौत बुजुर्गों के लिए है, लेकिन सच कहूं तो मौत कभी भेदभाव नहीं करती। ये वाक्य पढ़कर मन सोच में पड़ जाता है। हम समझते हैं कि हम अभी युवा हैं, अभी हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन इंसान के उम्र, समय या सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। यही डर नहीं, बल्कि यही सच्चाई हमें प्रेरित करनी चाहिए कि जो चीजें दिल को छूती हैं, जो रिश्ते खास हैं, जो सपने खुशियां देते हैं, उन्हें आज ही कर लेना चाहिए। कल का भरोसा मत रखो, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं होता। किताब में एक भावुक दृश्य है जहां लेखक एक अस्पताल में एक 28 साल की लड़की से मिलती है। वो लड़की आखिरी स्टेज की बीमारी से लड़ रही थी। लेखक उससे पूछती है कि उसे किस बात का सबसे अधिक अफसोस है। लड़की मुस्कुराती है और कहती है, मुझे अफसोस गलतियों का नहीं है, क्योंकि गलतियां तो सीखने का हिस्सा है। मुझे अफसोस उन कामों का है जो मैंने कभी किए ही नहीं। उस ट्रिप का जिसने हमेशा मुझे पुकारा, उस इंसान को प्यार बताने का जिसे मैं खो बैठी, उस डांस क्लास का जिसे शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटाई, उस किताब का जिसे लिखना चाहती थी। मैं सोचती रही कि मैं जवान हूं, मेरे पास बहुत समय है। लेखक लिखती है कि उस लड़की की आंखों की नमी देखकर उन्हें समझ आया कि भविष्य के वादे सबसे कमजोर वादे होते हैं। और फिर वो कहती है कि जिंदगी अक्सर एक सबक तब देती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सबसे बुद्धिमानी यह है कि हम देर होने से पहले सीख जाएं। अपने सपनों को टालना बंद करें, अपने प्यार को दबाना बंद करें, अपनी भावनाओं को रोकना बंद करें। किताब का एक और सुंदर हिस्सा है जहां लेखक कहती है कि कई लोग अपनी सच्ची फीलिंग दूसरों को बताने से डरते हैं, ये सोचकर कि क्या पता सामने वाला क्या सोचे, क्या वो हंसी उड़ाएगा, क्या गलत समझेगा। लेकिन वो कहती है कि असली आजादी तब आती है जब तुम अपनी बात खुलकर कह दो, चाहे वो माफी हो, प्यार हो, सम्मान हो, धन्यवाद हो या दिल की कोई छोटी सी बात। क्योंकि भावनाएं बोतल में बंद सोडा की तरह होती है, जितनी देर बंद रखोगे उतना ही दबाव बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो फट पड़ेगा। इसलिए जिसे कहना है आज कह दो, जिसे मनाना है आज मना लो, जिसे गले लगाना है आज लगा लो। जिंदगी इतनी अनिश्चित है कि इसे कल पर छोड़ा ही नहीं जा सकता। किताब में एक जगह लेखक लिखती है कि वो अक्सर अपने घर लौटते वक्त सोचती थी कि वो अपनी मां को गले लगाएंगी, लेकिन फिर चलती फिरती चिंता की वजह से वो उसे टाल देती थी। अभी थकी हूं, बाद में कर लूंगी। लेकिन जब एक दिन मां बीमार होकर अस्पताल में थी और बोल भी नहीं पा रही थी, तब लेखक को एहसास हुआ कि गले लगाने जैसा छोटा सा कदम भी कितनी बड़ी याद बन सकता है अगर उसे समय पर किया जाए। वो लिखती है कि भावनाओं को व्यक्त करने में कभी देर मत करो, क्योंकि भावनाएं जितनी सच्ची होती है उतनी ही नाजुक भी होती है। इस पहले हिस्से में किताब हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल बड़े बड़े सपनों और उपलब्धियों का नाम नहीं है। जिंदगी छोटे पलों में पनपती है। एक फोन कॉल, एक मुस्कुराहट, एक गले लगाना, किसी को बताना कि वो हमारे लिए कितना मायने रखता है। और यही छोटी चीजें अक्सर हम बाद में कर लेंगे कहकर टालते रहते हैं।
लेखक हमें अदृश्य रूप से याद दिलाती है कि आज ही वो दिन है जो हमारे हाथ में है। आज ही वो वक्त है जिसमें हम जी रहे हैं। इसलिए आज को बदलना, आज को जीना, आज को प्यार देना ही असली सफलता है। अगर जिंदगी एक किताब है तो कल का पन्ना अभी लिखा ही नहीं गया, वो खाली है। लेकिन आज का पेज भरने का मौका तुम्हारे हाथ में है। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर पार्ट 2। जिंदगी का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हम अपने अंदर कुछ आदतों को जमा लेते हैं। ये आदतें इतनी गहराई से हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है कि हम कभी सोचते भी नहीं कि वे हमें कितना धीमा कर रही है, कितना रोक रही है। लेखक कहती है कि कल पर छोड़ना कोई सामान्य व्यवहार नहीं, बल्कि एक तरह की बीमारी है। एक शांत, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी जो इंसान को भीतर से खाली कर देती है। और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी उनके सपनों को खा रही है, उनके रिश्तों को सुखा रही है, उनके अंदर की रोशनी को बुझा रही है। एक घटना का जिक्र वो बेहद विस्तार से करती है जो आपको झकझोर सकती है। उनके एक परिचित थे, एक बहुत ही शांत, सरल, परिवार प्रेमी इंसान। वो हर समय अपने बच्चों के लिए भविष्य की प्लानिंग करते रहते। अगले साल हम नया घर लेंगे, अगले साल बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएंगे, अगले साल काम थोड़ा कम होगा, तब परिवार के साथ समय बिताएंगे। ये अगले साल उनकी जिंदगी का मंत्र बन गया था। लेकिन जैसे ही उनके बच्चे थोड़े बड़े हुए और उम्र उनके कंधों पर थकान की तरह बैठने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों ने वो बचपन कभी महसूस ही नहीं किया जो उन्होंने वादा किया था। और जब बच्चों ने भी एक दिन कह दिया, अब हमारी अपनी जिंदगी है, पापा आप पहले क्यों नहीं आए, तब उनके अंदर पछतावे का बांध टूट गया। इंसान अक्सर सोचता है कि उसके पास समय है, लेकिन समय कभी किसी के पास नहीं होता। समय तो बस चला जाता है। लेखक लिखती है कि इंसान का अजीब स्वभाव है, वो कठिन चीजें बाद के लिए छोड़ देता है और आसान लेकिन बेकार चीजें तुरंत कर लेता है। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना अभी कर लेंगे, किसी की पोस्ट पर कमेंट करना अभी कर लेंगे, फालतू वीडियो देखना अभी कर लेंगे। लेकिन जिसके लिए असल हिम्मत चाहिए, जैसे अपने करियर के लिए कदम उठाना, किसी रिश्ते को संभालना, अपने डर का सामना करना, अपनी हेल्थ सुधारना, वो सब कल पर टलता जाता है। किताब में एक बेहद गहरी बात कही गई है। इंसान अपने डर से बचने के लिए कल का सहारा लेता है और यही डर हमारी जिंदगी को छीन लेता है। एक कहानी में लेखक एक युवा लड़की का जिक्र करती है जिसका सपना था कि वो अपनी खुद की बेकरी खोले। उसे बचपन से ही बेकिंग का जुनून था। उसकी आंखों में चमक आ जाती थी जब वो किसी के लिए केक बनाती थी। उसके दोस्त कहते कि उसकी बनाई चीजों में एक अलग जादू है, लेकिन वो हमेशा कहती रही, अभी नहीं, पहले मैं जॉब कर लूं, फिर पैसे जमा करूं, फिर देखूंगी। उसकी नौकरी चलती रही, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, ढेर सारे बहाने जुड़ते गए। कभी टाइम नहीं, कभी पैसे कम, कभी हिम्मत कम। एक दिन वो कैंसर की चपेट में आई और डॉक्टर ने साफ कहा कि बीमारी तेजी से फैल रही है। उस रात उसने लेखक से कहा, मेरा सपना अब सिर्फ एक सपना रह गया। जो मैं करना चाहती थी उसे मैं टालती रही और अब मेरे पास वो कल है ही नहीं। कहानी पढ़कर मन भीतर तक कांप जाता है। हम सोचते हैं कि ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन नहीं, हकीकत में हर रोज ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें अपने सपने पूरे करने से पहले समय ही खत्म हो गया। लेखक कहती है कि हम सब जानते हैं कि जीवन छोटा है, पर हम जीते ऐसे हैं जैसे ये अनंत है। और शायद इसी वजह से हम बेझिझक अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपने भावों को रोकते रहते हैं। एक और घटना इस किताब में दिल को छू लेने वाली है। ये कहानी लेखक के एक पड़ोसी के बारे में है। वो पड़ोसी एक बुजुर्ग महिला थी जिनका जीवन उनके पति के इर्द गिर्द घूमता था। पति हर चीज में व्यस्त रहते, काम, पैसे, बिजनेस। वे हमेशा कहते, हम रिटायर होंगे तब हर सुबह साथ में चाय पिएंगे, तब घर के पास वाले बगीचे में टहलेंगे, तब दुनिया घूमेंगे।
वो तब कभी आया नहीं। एक दिन उनके पति को दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसे। वो बुजुर्ग महिला उस दिन बिल्कुल टूट गई। उन्होंने लेखक से कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने उसके साथ आज को पूरे दिल से नहीं जिया, क्योंकि मैं उस तब का इंतजार करती रही जो कभी आया ही नहीं। ये कहानी पढ़ते हुए इंसान को एहसास होता है कि हम अक्सर जीवन का सबसे सुंदर समय आने वाले अच्छे दिनों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वे अच्छे दिन कोई तारीख लेकर नहीं आते, उन्हें हमें खुद बनाना होता है। लेखक आगे लिखती है कि इंसान अक्सर अपने आप से भी झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन असल में वो बिजी नहीं, बस डायरेक्शनलेस है। उसे पता ही नहीं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। वो हर जरूरी चीज को टालता जाता है और हर आसान डिस्ट्रैक्शन को गले लगाता है। एक बेहद वास्तविक उदाहरण लेखक देती है। अगर किसी को कहा जाए कि प्रतिदिन 30 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकालो, वो कहेगा कि समय नहीं है। लेकिन अगर वही इंसान मोबाइल पर 2 घंटे स्क्रॉल करे तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। इंसान समय की कमी से नहीं, प्राथमिकताओं की कमी से संघर्ष करता है। एक जगह वह एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र करती है जो उन्होंने खुद पर किया। उन्होंने तय किया कि वो एक हफ्ते तक कोई भी काम बाद में नहीं कहेंगी। जो मन में आएगा उसे अभी कर लेंगी। पहले दिन ही उन्हें पता चल गया कि वो हर छोटे बड़े काम को टालने में कितनी माहिर है। कॉल करने से लेकर कपड़े फोल्ड करने तक, किसी दोस्त को जवाब देने से लेकर एक छोटी सी मीटिंग तक। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुद को अभी करने के लिए मजबूर किया, उन्हें महसूस हुआ कि जिंदगी आसान हो गई है, क्योंकि बाद में का बोझ इंसान के दिमाग पर एक भारी बैग की तरह लटकता रहता है, और जैसे ही वो बोझ हटता है, मन हल्का हो जाता है। किताब का एक सबसे खूबसूरत क्षण वह है जब लेखक कहती है कि अभी में जीना सिर्फ काम पूरे करना नहीं होता। अभी में जीना मतलब ये भी है कि जब तुम्हारे साथ कोई है तो उसे महसूस करो, उसके साथ हंसो, उसके साथ समय बिताओ, बिना मोबाइल, बिना तनाव, बिना किसी डर के। कई बार हम किसी प्रियजन के साथ बैठे होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है, काम में, टेंशन में, प्लानिंग में। और जब वो व्यक्ति चला जाता है, तब एहसास होता है कि हम तो उसके साथ आज को भी जी नहीं पाए। एक दुखद कहानी भी किताब में है जो इस बात को बेहद गहराई से समझाती है। लेखक अपने एक दोस्त के बारे में बताती है जिसकी गर्लफ्रेंड अक्सर उससे कहती थी, मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर बात करो। लेकिन वो हमेशा कहता, अभी काम है, बाद में। वो बाद में कभी नहीं आया। एक एक्सीडेंट ने उस लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। जब लेखक का दोस्त अस्पताल के बाहर बैठकर कांप रहा था, उसने यही कहा, काश मैंने उसे उन पलों में समय दिया होता, काश मैंने उसे वो ध्यान दिया होता जिसकी वो हकदार थी। मैं सोचता रहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन अब समझ आया कि मैं सिर्फ मूर्ख था। उसके बाद वो हर रिश्ते को अलग नजर से देखने लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बाद में सबसे बड़ा झूठ है। लेखक कहती है कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। मैं खुश रहूंगा जब मेरा प्रमोशन होगा, मैं रिलैक्स करूंगा जब ईएमआई खत्म होगी, मैं इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद जीना शुरू करूंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो पाऊंगा। लेकिन ये सोच ही गलत है। जीवन का कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जब सब परफेक्ट हो जाए। हर चरण में कुछ न कुछ कमी होगी। इसलिए अगर खुश रहना है तो इम्परफेक्ट मोमेंट्स में रहना होगा। अधूरी जिंदगी में ही पूरी मुस्कुराहट ढूंढनी होगी। किताब में एक कलाकार की कहानी है जो बेहद प्रेरणादायक लगती है। वो कलाकार कहता था कि वो अपनी कला दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन उसे लगता था कि वो अभी परफेक्ट नहीं है। वो हमेशा नए स्केच बनाता रहता, नए विचार लाता रहता, लेकिन कभी उन्हें दिखाता नहीं था। वो कहता, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वो दिन भी कभी नहीं आया। उसने अपने जीवन के 30 साल इसी कोशिश में गुजार दिए कि वो परफेक्ट बन जाए।
और जब आखिर में उसने अपनी ड्राइंग्स निकाली तो अधिकांश पुरानी हो चुकी थी, पीली पड़ चुकी थी। वो निराश होकर कहता, मैंने अपनी कला को दुनिया तक पहुंचने ही नहीं दिया क्योंकि मैं परफेक्ट होने का इंतजार करता रहा। लेखक बताती है कि परफेक्ट का इंतजार करना जीवन को रोक देने जैसा है। इम्परफेक्ट शुरुआत ही असली शुरुआत होती है। इसी तरह वो एक और कहानी बताती है जो दोस्ती के बारे में है। एक लड़की थी जिसने अपनी सबसे करीबी दोस्त से कई सालों से बात नहीं की थी। उनके बीच बस हल्की सी गलत फहमी हुई थी। लड़की सोचती थी, मैं कल बात करूंगी, सब ठीक कर दूंगी। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। उसकी दोस्त ने एक दिन ट्रांसफर ले लिया और फिर विदेश चली गई। आज वो लड़की हर दोस्ती देखती है तो उसे अपनी पुरानी दोस्त याद आ जाती है। वो अफसोस करती है कि उसने उस छोटी सी गलत फहमी को ठीक करने में देर क्यों की। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि लोग हमेशा आसपास नहीं रहते, कुछ लोग पल भर में दूर चले जाते हैं। ये सारी कहानियां हमें एक ही बात सिखाती है, अवसर, रिश्ते, सपने, प्रेम, ये सब फ्रैजाइल होते हैं। वे कांच की तरह होते हैं। हम जितना देर करते हैं उतनी ही उनकी चमक फीकी पड़ती जाती है। लेखक बार बार कहती है कि जीवन हमें छोटे छोटे संकेत देता रहता है। किसी का अचानक उदास होना, किसी का चुप हो जाना, किसी का दूर हो जाना, किसी का बार बार बुलाना। लेकिन हम उन संकेतों को भी टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि वो ठीक है, कल बात कर लूंगा। लेकिन लोग हमेशा इंतजार नहीं करते, भावनाएं भी नहीं। इस सेक्शन के अंत में लेखक एक बेहद खूबसूरत बात कहती है, अगर किसी काम को सोचकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आती है तो उसे अभी करो, क्योंकि मुस्कानें कल तक भी स्थगित नहीं की जानी चाहिए। जीवन के बारे में एक गहरी सच्चाई यह है कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं, जिनसे हम रोज बात करते हैं, वो सब हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा मन उन्हें हमेशा मान लेता है। यही कारण है कि हम उनसे कहने वाली जरूरी बातों को, उन्हें देने वाले समय को और उन्हें दिखाए जाने वाले प्यार को हमेशा बाद में आके लिए टाल देते हैं। लेखक बताती है कि जीवन की अचानक बदल जाने वाली घटनाएं हमें ये सिखाने का प्रयास करती हैं कि अभी ही सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन हम उस भाषा को समझने में देर कर देते हैं। एक कहानी है जो किताब को अत्यंत मानवीय बना देती है। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो हमेशा अपनी माँ से कहता था कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये बात सीधे कभी कह नहीं पाया। वो सोचता था कि माँ समझ जाती होंगी, उसे हर इशारे से पता चलता होगा। लेकिन माँ भी इंसान होती है, उन्हें भी सुनने की इच्छा होती है, उन्हें भी महसूस होने की जरूरत होती है कि उनके बच्चे सच में उनसे प्यार करते हैं। बेटा हर रोज सोचता था कि वो एक दिन अपनी माँ को गले लगाएगा और उनसे दिल खोलकर सारी बातें कहेगा, लेकिन रोजमर्रा की व्यस्तताओं ने उसे पकड़ रखा था। दफ्तर, काम, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, समय की कमी, और वो एक दिन कभी आया ही नहीं। माँ एक रात सोते हुए चली गई। जब बेटे ने उन्हें आखिरी बार देखा, उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके दिल में तूफान। उसने लेखक से कहा, माँ को कभी नहीं पता चला होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। मैंने उन्हें कभी कहा ही नहीं। लेखक लिखती है कि यह दुनिया का सबसे भारी पछतावा है जब हम प्यार को व्यक्त करने में देर कर देते हैं। इसी तरह एक और घटना किताब में वर्णित है, एक बूढ़े पिता और उनकी बेटी की कहानी। पिता हंसमुख, सरल और बेहद प्यार करने वाले इंसान थे। बेटी उनसे बहुत जुड़ी थी, लेकिन काम का दबाव, शादी की जिम्मेदारियां और जीवन की उलझनें उसे पिता से दूर ले आती रही। पिता हर हफ्ते उसे कॉल करते, लेकिन वो कहती, पापा अभी थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करती हूं। ये बाद में इतना बढ़ गया कि महीने बीत गए। पिता ने कॉल करना कम कर दिया। शायद उन्हें एहसास हो गया कि बेटी के पास समय नहीं है। एक दिन बेटी को खबर मिली कि पिता अस्पताल में है। वो भागी भागी पहुंची, लेकिन पिता बेहोश थे।
डॉक्टर ने कहा कि शायद वे कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। बेटी ने पिता का हाथ पकड़ा और रो रो कर कहने लगी, पापा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूं। मैं सच में आपके साथ रहना चाहती थी। लेखक बताती है कि भले ही पिता सुन पा रहे थे या नहीं, बेटी का दिल भारी हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसने वो बात बहुत देर से कही है। इन घटनाओं से लेखक ये समझाती है कि भावनाएं हमें बांधती है, लेकिन उन्हें वक्त पर व्यक्त न करना हमें तोड़ देती है। यही वजह है कि वो बार बार कहती है कि अपनी सच्ची फीलिंग्स को कभी टालो मत, क्योंकि ये दिल की भाषाएं हैं और दिल समय के खत्म होने का इंतजार नहीं करता। किताब में कई ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरित करती है, बदलती है और सोचने पर मजबूर करती है। एक कहानी है खुद लेखक के जीवन की। वो बताती है कि एक बार उनके कॉलेज के एक दोस्त ने उन्हें मैसेज किया कि वो मिलना चाहता है। वो दोस्त पहले बहुत खुशमिजाज था, लेकिन अब थोड़ा अकेला और उदास रहता था। लेखक काम में व्यस्त थी, परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी, तो उन्होंने कहा, अगले हफ्ते मिलते हैं, अभी समय नहीं है। लेकिन वो हफ्ता कभी आया ही नहीं। दोस्त ने अगली सुबह अपनी जान ले ली। जब लेखक को यह खबर मिली, वो कई दिनों तक ये समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। फिर उन्हें वो मैसेज याद आया जिसमें दोस्त ने बस मिलना चाहा था, शायद बात करना चाहता था, शायद कुछ कहना चाहता था, शायद मदद मांग रहा था। लेकिन लेखक ने समय न दिया। उन्होंने दिल दहलाने वाली बात कही, कभी कभी किसी का एक कैसा हो भी किसी की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन हम वो भी कल पर टाल देते हैं। ये किताब रिश्तों के अलावा अपने आप के प्रति हमारे व्यवहार की भी बात करती है। वो कहती है कि हम अपने आप को टाल टाल कर कितना नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने हेल्थ को बाद में संभालने की सोचते हैं, अभी तो चल रहा है, बाद में जिम कर लेंगे, बाद में खाना सुधार लेंगे। यही बाद में एक दिन बीमारी में बदल जाता है। डॉक्टर का एक वाक्य लेखक ने साझा किया, लोगों को जब बीमारी पकड़ लेती है तब वे स्वास्थ्य की कीमत समझते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेखक कहती है कि शरीर एक मशीन की तरह है, अगर हम उसे समय पर कह न दे तो वो भी हमें समय पर वार्निंग देने लगता है, लेकिन हम उस वार्निंग को भी नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो कुछ नहीं होगा। पर समय किसी का साथ ही नहीं होता। किताब की एक और कहानी बेहद सुंदर है और प्रेरणादायक भी। ये कहानी एक मिडिल एज्ड महिला की है जिसने 20 साल तक घर और नौकरी के बीच अपनी जिंदगी खपा दी। उसे पेंटिंग का शौक था, रंग उसके लिए ध्यान की तरह थे, लेकिन उसने कभी वक्त नहीं निकाला। वो हमेशा कहती, एक दिन मैं पेंटिंग सीखूंगी, एक दिन मैं अपनी एग्जीबिशन लगाऊंगी। लेकिन वो एक दिन 20 साल तक नहीं आया। फिर एक दिन उसकी सहेली ने कहा, तू एक दिन की तलाश में अपना पूरा आज बर्बाद कर रही है। ये बात उसके दिल में उतर गई। अगले दिन उसने एक छोटे से आर्ट स्टूडियो में एडमिशन ले लिया। वो क्लास के पहले दिन बहुत नर्वस थी, लेकिन जैसे ही उसने ब्रश पकड़ा और पहली लाइनों को कैनवास पर उतारा, उसे लगा जैसे उसकी खोई हुई आत्मा वापस लौट आई है। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली छोटी एग्जीबिशन लगाई। लोगों ने उसके काम को सराहा और वो खुशियों से भर उठी। उसने कहा, मैं अपने जीवन के सबसे खूबसूरत साल एक दिन का इंतजार करते हुए बर्बाद कर चुकी हूं। काश मैंने ये पहले किया होता। ये कहानी हमें बताती है कि अपने सपनों के लिए सही समय कभी नहीं आता, हमें उसे खुद बनाना होता है। और अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो सपने उम्र में बदल जाएंगे और उम्र थकान में। लेखक कहती है कि कई लोग अपनी गलतियों को सुधारने में भी देर कर देते हैं। वे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है। वे कहते हैं, ठीक है, कल बात कर लूंगा, अभी मूड नहीं है। पर जो रिश्ते दिल से बनते हैं, वे मूड की वजह से नहीं, इमोशन की वजह से चलते हैं। वो एक कहानी बताती है जहां दो भाई कई सालों तक आपस में बात नहीं करते थे। एक छोटी सी बहस इतनी बड़ी दीवार बन गई कि दोनों ने ईगो को साथ रखा और रिश्ते को छोड़ दिया। फिर एक दिन बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई
डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत क्रिटिकल है। छोटा भाई जब अस्पताल पहुंचा तब बड़े भाई की सांसें हल्की थी। उसने उनका हाथ पकड़ा और कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भाई की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। यह कहानी पढ़ते हुए समझ आता है कि ईगो रिश्तों को टुकड़ों में बांट देता है और माफी उन्हें जोड़ देती है। लेकिन माफी मांगने में देर न हो, यह सुनिश्चित करना हमारे हाथ में है। इसी तरह लेखक काम के दबाव के बारे में भी लिखती है। लोग सोचते हैं कि जीवन का मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना है, सफलता पाना है। इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर सफलता की दौड़ में हम जिंदगी की खुशियां खो दें, तो यह सौदा बहुत महंगा साबित होता है। एक घटना में लेखक बताती है कि कैसे उनके एक सहकर्मी ने अपने बच्चों को कभी पार्क ले जाने का समय नहीं निकाला। वो हमेशा कहता, काम खत्म हो जाए तो ले जाऊंगा। पर काम कभी खत्म नहीं होते। बच्चे बड़े हो गए और एक दिन उन्होंने कहा, हमें आपकी जरूरत तब थी जब हम छोटे थे। अब हम बड़े हैं, अब हमें नहीं चाहिए। यह सुनकर सहकर्मी टूट गया। उसने कहा, मैंने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन वक्त नहीं कमा पाया, और वक्त ही असली पूंजी थी। किताब में एक बेहद भावनात्मक संदेश ये भी है कि हम अपने बुजुर्गों का समय भी टालते रहते हैं। दादा दादी, नाना नानी, वे उम्र के उस दौर में होते हैं जब उन्हें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, साथ और सुनने वाला कोई। लेकिन हम सोचते हैं कि वे तो हमेशा घर में ही हैं, उनसे बाद में बात कर लेंगे, बाद में बैठेंगे, बाद में सुनेंगे। लेकिन उम्र कभी वापस नहीं आती। उनके पास हमारा इंतजार करने के लिए बहुत कम समय बचता है। एक कहानी में लेखक बताती है कि कैसे एक लड़की अपनी दादी के पास जाती थी, लेकिन कभी रुककर उनसे लंबी बातें नहीं करती थी। वो सोचती थी कि दादी रोज ही घर पर होती है। फिर एक दिन दादी चली गई और लड़की को उनकी कही छोटी छोटी बातें, उनकी हंसी, उनकी कहानियां सब याद आने लगी। वो कहती थी, काश मैंने उनके साथ थोड़ा और समय बिताया होता। इस भाग के अंत में लेखक एक बेहद शक्तिशाली लाइन लिखती है, जो लोग तुम्हें दिल से प्यार करते हैं उन्हें आज ही समय दो, क्योंकि उनके कल का कोई भरोसा नहीं और तुम्हारे कल का भी नहीं। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि लोग चले जाते हैं, बल्कि ये कि उनके रहते हुए हम उन्हें पूरे दिल से जी नहीं पाते। लेखक बताती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावे उन्हीं लोगों में देखे हैं जिन्होंने वक्त रहते अपनी बात नहीं कही, अपनी भावनाएं नहीं दिखाई, अपने सपनों को नहीं जिया और दूसरों का इंतजार करते हुए खुद को खो दिया। वो कहती है कि इंसान की नियति इतनी अनिश्चित है कि हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि अगला सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। लेकिन इस सच्चाई को जानकर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं। लेखक ने एक अस्पताल में वॉलंटियर का काम करते हुए बहुत कुछ सीखा। वो बताती है कि लगभग हर मरीज, खासकर जो जीवन के अंतिम चरण में होते हैं, एक जैसी बातें कहते हैं। काश मैंने थोड़ा और जी लिया होता, काश मैंने अपने मन की बात कही होती, काश मैंने अपने सपनों को पूरा किया होता, काश मैंने इतना काम न किया होता, काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताया होता। उन्होंने लिखा कि किसी भी मरीज ने कभी नहीं कहा, काश मैंने और पैसे कमाए होते या काश मैंने और ज्यादा ओवरटाइम किया होता। इन बातों को पढ़कर लगता है कि जीवन अंत में हमें बिल्कुल नंगे कर देता है। हमारी कमाई, हमारी डींगे, हमारी पोस्ट्स, हमारे दिखावे, कुछ भी साथ नहीं जाता। जो बचता है वो है हमारे रिश्ते, हमारी यादें और हमारी अधूरे छोड़े गए कामों का भारी बोझ। किताब में एक आदमी की कहानी है जिसने जिंदगी में खूब पैसा कमाया, आलीशान मकान बनाए, दुनिया घूमी, लेकिन जब वो अस्पताल में आखिरी दिनों में था, उसने लेखक से कहा, मैंने सब कुछ खरीदा, लेकिन वो समय नहीं खरीद पाया जब मेरे बेटे ने पहली बार मुझे बुलाया था और मैं ऑफिस में था। मैं वो दिन नहीं खरीद पाया जब मेरी पत्नी रो रही थी और मैंने कहा था बाद में बात करूंगा।
मैं अपनी माँ के साथ बिताने वाली आखिरी शाम भी नहीं खरीद पाया, क्योंकि उस दिन भी मैं मीटिंग में था। पैसे सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन समय नहीं, और समय ही असली दौलत है। उसके शब्द एक चेतावनी जैसे हैं। हम दौड़ में लगे हैं, पर मंजिल गलत चुनकर। लेखक आगे बताती है कि जीवन में सबसे आवश्यक चीज यह है कि हम वर्तमान को पूरी तरह जिए। अभी एक उपहार है, ये एकमात्र सच है। अगला साल, अगला महीना, अगला हफ्ता, कल, ये सब अनिश्चित है। हमें यह विश्वास हो गया है कि कल आएगा, लेकिन ये सिर्फ एक आदत है, कोई गारंटी नहीं। लेखक एक घटना का जिक्र करती है जो उनके एक करीबी दोस्त की जिंदगी को बदल गई। उनका दोस्त अक्सर कहता था कि वो और उसकी पत्नी किसी दिन पहाड़ों की एक लंबी यात्रा पर जाएंगे। बस बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दे, घर की किस्तें कम हो जाएं, काम थोड़ा स्थिर हो जाए। लेकिन वो किसी दिन कभी आया नहीं। 38 वर्ष की उम्र में उसकी पत्नी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और सब खत्म हो गया। दोस्त कई महीनों तक खुद को दोष देता रहा। उसने लेखक से कहा, हमारी पूरी जिंदगी एक ट्रिप का इंतजार करते हुए बीत गई। हम हमेशा फ्यूचर प्लान बनाते रहे और उस फ्यूचर तक पहुंचे ही नहीं। उसके बाद लेखक ने एक पंक्ति लिखी, जब महत्वपूर्ण लोग चले जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि जो भी कर सकते थे वो सब आज में ही संभव था। इस हिस्से में लेखक बहुत गहराई से ये समझाती है कि जीवन सिर्फ बड़े सपनों का नाम नहीं है, ये उन छोटे छोटे पलों का भी नाम है जिन्हें हम महत्वहीन मानकर छोड़ देते हैं। वो कहती है कि हम अपने प्रियजनों को हक देने में भी देर कर देते हैं। हम आई लव यू कहने को भी हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि मौका तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि अवसर कभी गारंटी के साथ नहीं आते। लेखक कहती है, कभी कभी तुम जिस व्यक्ति को बाद में कॉल करने का सोचते हो, वो बाद में कॉल उठाने के लिए इस दुनिया में होता ही नहीं। एक दर्दनाक कहानी इस किताब में है एक बुजुर्ग पिता की, जो अपनी बेटी का इंतजार करते हुए दुनिया से चले गए। बेटी हमेशा कहती थी, पापा इस हफ्ते आऊंगी, बस थोड़ा काम है। वो हफ्ता महीनों में बदल गया और फिर एक कॉल आया, आपके पिता नहीं रहे। बेटी जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि पिता के तकिए के नीचे उसकी एक पुरानी फोटो थी जो बचपन में खिंचवाई गई थी। ये फोटो शायद पिता रोज देखते होंगे, इस उम्मीद में कि बेटी आएगी। वो तस्वीर देखकर बेटी फूट फूट कर रोने लगी। वो कहती थी, काश मैंने सिर्फ एक शाम निकाल ली होती, काश मैंने उनके साथ बैठकर चाय पी ली होती, काश मैंने पापा मैं आपसे प्यार करती हूं कह दिया होता। ये कहानी समझाती है कि हम जिन लोगों की उपेक्षा करते हैं वे बहुत चुपचाप टूटते हैं, और जब वे चले जाते हैं तब हम समझते हैं कि जो उनके लिए छोटा था वो हमारे लिए कितना बड़ा था। लेखक एक खूबसूरत बात कहती है, हम सब सोचते हैं कि समय गुजरता है, लेकिन सच तो ये है कि हम गुजरते हैं, समय वही खड़ा रहता है। इस वाक्य में जीवन की पूरी हकीकत समाई है। हम ही हैं जो खत्म होते जाते हैं, हम ही हैं जिनकी उम्र कम होती जाती है, हम ही हैं जो धीरे धीरे मिट जाते हैं। समय तो बस एक विशाल आकाश की तरह है। हम आते हैं और उस पर एक हल्की सी रेखा बनाकर चले जाते हैं। इसलिए जीवन को टालने की बजाय उसे जीने की जरूरत है। लेखक ने एक और बड़ा सुंदर दृश्य लिखा है। एक महिला ने उनसे कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूं, लेकिन जब वे बड़े हो गए तब मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए कुछ करूंगी। पर अब मेरे अंदर वो ऊर्जा ही नहीं है, मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं देता। मैंने अपनी पूरी उम्र दूसरों के लिए बिताई, अपनी खुशी बाद में के लिए रखी, और अब वो बाद में आया ही नहीं। ये वाक्य जीवन का एक कठोर लेकिन सच्चा आईना है। हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए मिटा देते हैं, लेकिन अपने हिस्से की जिंदगी कभी जी ही नहीं पाते। किताब में एक युवा लड़के की कहानी भी है जो हमेशा सोचता था कि वो एक दिन अपनी ड्रीम कंपनी में काम करेगा। वो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन वो कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाया। वो सोचता था, अभी तो परफेक्ट नहीं हूं, थोड़ी और तैयारी कर लेता हूं।
थोड़ी और स्किल सीख लेता हूं। वो परफेक्ट होने की प्रतीक्षा में उम्र का एक बड़ा हिस्सा खो बैठा। जब फाइनली उसने अप्लाई किया, तब तक मार्केट बदल चुका था और वो उस वेव को मिस कर चुका था। उसने लेखक से कहा, मैं परफेक्ट बनने के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाया। काश मैंने इम्परफेक्ट शुरुआत कर ली होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि परफेक्ट होने का इंतजार करना खुद को रोकने का सबसे आसान तरीका है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना वक्त, ना परिस्थितियां, ना हम। इम्परफेक्ट शुरुआत ही सबसे ऑथेंटिक और सबसे साहसी कदम होती है। किताब के अंतिम हिस्सों में लेखक अपनी खुद की समझ साझा करती है। वो कहती है कि उन्होंने भी जीवन में कई चीजें टाली। किसी को कॉल करना, किसी को थैंक यू कहना, किसी से माफी मांगना, किसी को दिल से गले लगाना, अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि जीवन अक्सर चेतावनियां देता है। कभी किसी प्रियजन की तबीयत बिगड़ने से, कभी किसी दोस्त के दूर हो जाने से, कभी किसी अवसर के खो जाने से। और जब हम इन चेतावनियों को समझ लेते हैं, तो जीवन का असली अर्थ साफ हो जाता है। किताब में एक पुरानी दोस्त की कहानी आती है। लेखक की वो दोस्त कहती है, मैं हमेशा अपनी मां के लिए एक खास साड़ी खरीदना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में खरीद लूंगी। अब मां नहीं है और मैं आज भी उस साड़ी को देखती हूं तो लगता है जैसे मैं अपनी सबसे प्यारी इच्छा पूरी करने से चूक गई। ये एक साड़ी नहीं, बल्कि प्यार की एक अधूरी अभिव्यक्ति थी। हम भी छोटी छोटी चीजों को टाल देते हैं। तोहफे, मुलाकातें, यात्राएं, छोटे सपने, दिल की बातें। लेकिन इन छोटी चीजों में ही जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छिपी होती है। लेखक कहती है कि हमें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। अगर कल मेरा आखिरी दिन हो, तो मैं आज क्या करना चाहूंगा? ये सवाल इंसान को तुरंत सच के करीब ले आता है। ये ईगो को छोटा कर देता है। ये प्राथमिकताओं को साफ कर देता है। ये रिश्तों को मजबूत बना देता है। ये सपनों को जगा देता है। किताब के एक महत्वपूर्ण दृश्य में लेखक कहती है कि जीवन का असली अर्थ यही है। अपने प्रियजनों को बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। अपने सपनों को आज से शुरू करो। अपने दिल के डर को सुनो, लेकिन उसे दिशा मत बनने दो। जिन्हें माफ करना है, उन्हें आज माफ कर दो। जिन्हें गले लगाना है, उन्हें आज गले लगाओ। जहां जाना है, वहां आज का पहला कदम उठाओ। क्योंकि बाद में सिर्फ एक भ्रम है, और ये भ्रम जीवन का सबसे बड़ा चोर है। किताब के आखिरी पन्नों को पढ़ते हुए एक शांत स्थिरता मन में उतर जाती है। लेखक लिखती है कि इंसान को जीवन में दो ही चीजों पर पछतावा होता है, वह जो उसने किया और वह जो उसने करने से रोक लिया। पहली कैटेगरी के पछतावे समय के साथ भर जाते हैं, क्योंकि हम सीख जाते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी के पछतावे कभी नहीं भरते, क्योंकि वो अधूरेपन की तरह हमारे साथ चलते हैं। लेखक अंत में एक बेहद खूबसूरत विचार लिखती है। जीवन का मतलब लंबी उम्र नहीं, बल्कि गहरी उम्र है। गहरी उम्र वो होती है जिसे हमने पूरी तरह जिया हो, जिसमें हमने प्यार किया हो, गलती की हो, सीखा हो, हंसे हो, रोए हो, किसी को थाम लिया हो, किसी को माफ किया हो, किसी का साथ दिया हो। वो कहती है कि यदि हम हर दिन को इस तरह जिए जैसे ये अनमोल है, जैसे ये आखिरी भी हो सकता है, तो हम कभी भी किसी महत्वपूर्ण चीज को कल पर नहीं टालेंगे। और यही इस किताब का असली संदेश है। किसी भी प्रेम को, किसी भी सपने को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी बात को, किसी भी कोशिश को बाद के लिए मत छोड़ो। क्योंकि बाद में एक परी कथा है, सुंदर लगती है, सच नहीं होती। सच बस आज है, यही पल, यही सांस, यही जिंदगी।